साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है स्कूल लेक्चरर इंग्लिश से संबंधित। साथियों स्कूल लेक्चरर इंग्लिश का जो सिलेबस है, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या वो आप 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर लोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि यार 30 डेज में क्या सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। लेकिन मित्रों, हो सकता है। अगर आप स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बहुत लकी स्टूडेंट हैं। आप एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि आप है ना, अपने आस पड़ोस के जो राजस्थान को छोड़ के अदर जो हरियाणा है, पंजाब है, एमपी है, गुजरात, उनका जो पीजीटी का सिलेबस देखिए इंग्लिश का, रात दिन का फर्क है मित्रों। अपना सिलेबस है मुट्ठी भर का, और आज अगर आप मेरे बताई गई स्ट्रेटेजी का यूज़ करके पढ़ोगे ना, तो एक महीने के अंदर आप है ना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। और अगले महीने अगर दोबारा आप इस चीज़ को रिवीजन करोगे तो आपका कंप्लीटली सिलेबस है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो मित्रों, जब भी प्रिपरेशन करते हैं, और इसी तरीके से मित्रों मैंने प्रिपरेशन की थी। मैं ग्रेड थर्ड के अंदर क्या है सर्विस कर रहा था, और कोचिंग वगैरह का या ज़्यादा टाइम मैं पढ़ने का भी अपने पास टाइम था नहीं। तो इसी तरीके से मैंने क्या है टॉपिक वाइज जैसे स्टडी की थी। तो आप भी अगर इस तरीके से स्टडी करना चाहो तो ये जो 30 डेज का प्लान है इसको आप बिल्कुल यूज करें। 30 दिन के बाद आप में जो भी स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो करता है और अगर वो सिलेबस कवर करता है, तो ज़रूर है ना आप कमेंट में डालना कि सर मैंने सिलेबस आपके इस प्लान के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो स्टडी प्लान है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और नहीं कर पाओ तो भी बताना कि क्या मेरे इसमें दिक्कत आई आपके ना। तो शुरू करते हैं अपने स्टडी प्लान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल लेक्चर के सिलेबस की। साथियों जो सिलेबस है वो तो आपके पास भी प्रिंट आउट है। सिलेबस के बारे में इतना ही है कि इसमें 4 पार्ट है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले आता है अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसमें ग्रामर वगैरह आती है, राइटिंग पोर्शन है। सेकंड जो है वो ग्रेजुएशन लेवल है, उसमें 8 पोएम है, 2 प्रोज के लेसन हैं, और 2 ड्रामा है, 2 नॉवेल है। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें अपने वेस्ट विंड है, और 2 उसमें नॉवेल है। लैंग्वेज जो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और फोर्थ पार्ट जो अपना है उसके अंदर है अपने पेडागोजी और आईसीटी। ठीक है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसको हटा दिया गया था। तो 4 पार्ट है इसको। तो अपने जो प्रिपरेशन करेंगे इस प्लान के अकॉर्डिंग, उसमें क्या है कि सिलेबस में थोड़ा सा मैंने इसको एडजस्ट किया है। अभी अपने स्टडी टाइम किस प्रकार दे सकते हैं और किस प्रकार से, क्या है ऐसे नहीं अभी अपने एक चीज़ को लेकर बैठे रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जो न्यू स्टूडेंट है ना उनके मन में रहता है कि यार कैसे सिलेबस पूरा कर पाएंगे। तो उनके लिए अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो ना, शुरुआत कर रहे हो, तो इस प्रकार शेड्यूल से आप शुरुआत करो। आपका सिलेबस है ना बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं अपन। उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी इस प्लान में कितने टाइम आपको स्टडी करनी पड़ेगी डेली। तो मैं मानता हूँ मित्रों कि आपको जो ये डेली स्टडी प्लान है ना, इसमें आपको रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जैसे इसमें डिवाइड किया है आपके सिलेबस को 5 पार्ट्स के अंदर, 5 यूनिट बनाई है। उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें पढ़ना है। तो मान के चलो भी 1-1 घंटा तो एटलीस्ट देना पड़ेगा आपको। 5 घंटे तो ज़रूरी है, ज़्यादा दो तो आपकी इच्छा है, आपकी एबिलिटी है, किस प्रकार आप टाइम को यूज कर रहे हो। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा मित्रों कि आप जो समय की कटौती है ना, वो नींद के घंटों में मत करना। नींद के घंटे 7-8 जो है वो लेते रहनी है आपको। लेकिन एक्स्ट्रा जो अपन दिन में गॉसिप्स में फालतू में जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, उन चीज़ों से बच के वो टाइम निकालो आप स्टडी के लिए। अपने हेल्थ के साथ कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि अपन कम नींद लेने लग जाए, कल को दिक्कत हो जाए, अपनी मेंटल स्टेट खराब हो जाए। तो अपने नींद पूरी लेते रहनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि स्कूल लेक्चर का जो पार्ट्स जो मैंने बनाए हैं उसमें देखिए, पहला जो पार्ट है ना वो ग्रामर का है। ग्रामर के साथ साथ इसमें राइटिंग पोर्शन भी है और वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज भी है। और दूसरा पार्ट है वोकैब का मित्रों। वोकैब के अंदर साथ में आईसीटी है और पेडागोजी है, शॉर्ट में वीआईपी अपन इसको बोल सकते हैं। वोकैब, आईसीटी और पेडागोजी। थर्ड है पोइट्री। पोइट्री के अंदर पोइट्री के 8 पोइम है, प्रोज है, 2 लेसन है, फॉर्म्स लिटरेरी फॉर्म्स है और फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद ड्रामा है, 2 ड्रामा है अपने, मैकबेथ और एज यू लाइक इट। और नॉवल मित्रों है अपने 4, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज और वेंटर ऑफ स्वीट्स, बर्थडे पार्टी, क्राई द पीकॉक। ये 4 अपने नॉवल है। अब साथियों इसमें किस प्रकार से मैंने सेट किया, इसको सेट इस प्रकार से किया है कि ग्रामर है ना, उसके हर टॉपिक को 2 डेज मिले हैं।
और इसके साथ साथ में आप आगे जो ग्रामर के बाद राइटिंग पोर्शन आएगा और उसके बाद वैरायटी जो अपने लैंग्वेज वाली आएगी। सेकंड है वोकेब। वोकेब में सिर्फ आपने दो टॉपिक रखे हैं, एक तो रखा है फ्रेजल वर्ब्स को और एक ईडियम्स को। मित्रों ये दो टॉपिक एक ऐसे हैं जो क्या है लगभग स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है ना जो फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से करने हैं। तो ये वोकेब की अलग यूनिट बनाई है मैंने, इसके साथ साथ आईसीटी और पेडागोजी है जो अपने सिलेबस में 4th यूनिट है। पोइट्री के अंदर 8 पोइम्स हो गए, 2 प्रोज लेसन हो गए और ये तो इसमें भी मैंने क्या 2 डेज दिए आपको। तो आगे जैसे पता चलेगा किस प्रकार करना है। जैसे ड्रामा है, ड्रामा के अंदर आपको 2 ड्रामा है। तो आप ड्रामा है ना ऐसे नहीं है अपना आज 2 दिन ड्रामा पढ़ लिया 2 दिन कुछ और पढ़ लिया। ड्रामा एक ऐसी चीज़ है उसमें डीपली चीज़ें आती है, आपको पता ही है। तो अपने मैकबेथ और एज यू लाइक इट है उसमें से आपको 15 दिन दिए हैं। अभी 15 दिन मैकबेथ पढ़ना है, 15 दिन एज यू लाइक इट पढ़ना है। इसी तरीके से नोवेल है ना, नोवेल भी इसे बीच बीच में चारों एक साथ नहीं स्टार्ट कर सकते। तो नोवेल भी मैंने क्या कर रखे हैं आपको 7 डेज मिले हैं आपको। 4 नोवेल है 28 दिनों में पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहला दिन। पहले दिन से अपन देखते हैं कि जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मित्रों मिशन विद्यादान, उस पर आप जाइए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश से, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, टीट मेंस किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। तो उस टेलीग्राम पे जाइए और मिशन विद्यादान है उसको जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मित्रों मैं बार बार क्या है रीसेंड वो सेम फाइल को करता नहीं हूँ। तो आप क्या करें, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना चैनल है अपना, उसके फाइल सेक्शन में जाके आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको सर्च कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अपने डे फर्स्ट से। पहले दिन आपको क्या पढ़ना है। पहले दिन मित्रों आपको जो फर्स्ट पार्ट है ग्रामर, उसमें आर्टिकल को पढ़ना है, आर्टिकल्स। अब साथियों आप बेसिक चीज़ों जो अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो ना, तो बेसिक बुक्स जैसे ग्रामर की रेन मार्टिन है, ठीक है ना, इस तरीके, और गाइड के लिए दक्ष और आपको सुभाषियाग बता रखी है तो आप दक्ष से जो लिटरेचर पोर्शन है वो कर सकते हो, ठीक है, ईडियम्स वगैरह कर सकते हो। तो एक बार बेसिक चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आर्टिकल पढ़ने आपको। आर्टिकल के अलावा आपको जो वीआईपी जो वोकेब आईसीटी पेडागोजी अपने यूनिट है 2nd नंबर यूनिट, उसमें फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, रेन मार्टिन से पढ़ लेना। पोइट्री एंड प्रोज के अंदर आपको सबसे पहली पोइम है ऑन इज ब्लाइंडनेस, और उसके साथ साथ आपको लिटरेरी फॉर्म्स ओड पढ़ना है। और 4th नंबर जो यूनिट है ड्रामा, उसमें मैकबेथ पढ़ना है। और 5वीं यूनिट है नोवेल, उसमें मेयर ऑफ कास्टरब्रिज आपको स्टार्ट करना है। सेकंड डे आपको करना है आर्टिकल ही करना है। एक ग्रामर का टॉपिक है, आपको 2 दिन मिलेंगे मतलब। और फ्रेजल वर्ब सेम रखनी है आपको। पोइट्री प्रोज में ऑन इज ब्लाइंडनेस सेम पोइम है, लेकिन जो लिटरेरी फॉर्म शैलेजी वो आपको पढ़ना है। और मैकबेथ आपको लगातार पढ़ते जाना है। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज आपको लगातार पढ़ना है। तीसरे दिन भी आपको जो टॉपिक डिटर्मिनर स्टार्ट कर देना है। और फ्रेजल वर्ब आपकी चल रही है। और सेकंड पोइम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, वो पढ़नी है। और उसके साथ साथ बैलेट पढ़ना है। मैकबेथ आपका 15 दिन लगातार चलेगा और नोवेल आपका 7 डे लगातार चलेगा। 4 नंबर के दिन आपको ग्रामर के अंदर डिटर्मिनर सेम 2 टॉपिक करने हैं ना डेली, तो ये चलेंगे आपके। इसके साथ वीआईपी के अंदर जो फ्रेजल वर्ब है वो चलेगी आपकी। अब फ्रेजल वर्ब आप एक बार रेन मार्टिन से कंप्लीट कर लो, उसके साथ साथ एग्जाम्पल जरूर पढ़ना मित्रों आप। इसके बाद गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार सेम डे, मतलब पोएम आपको क्या है, एक पोएम 2 दिन पढ़नी है। पहले दिन आप बेसिक चीज़ें पढ़ लो उसकी, दूसरे दिन उसके थोड़े एमसीक्यूज भी निकाल लो। इसके साथ साथ सोनेट पढ़ना है आपको लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर। और फिर ड्रामा पढ़ना है आपको मैकबेथ लगातार 15 दिन। और 7 दिन आपको मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। इसी तरीके से 5वें दिन आपको टेंस पढ़ने हैं, फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, डेफोडिल्स पोएम स्टार्ट कर देनी है, एपिक पढ़ लेना है। और अपना मैकबेथ लगातार चल रहा है, ठीक है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज चल रहा है। इसी तरीके से 6 नंबर डे में आपको टेंस पढ़ना है, ईडियम स्टार्ट कर देना है। 5 दिन आपको फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना फ्रेजल वर्ब। इसके बाद में 5वें दिन के बाद 6ठे दिन आपको वीआईपी वाले में वोकेब वाले में ईडियम स्टार्ट कर देने हैं। ईडियम पहले बेसिक चीज़ें पढ़ना, आप गाइड से ही पढ़ लेना ईडियम पहले, ऐसे नहीं अभी पूरा एक बहुत बड़ा नोट्स लेकर बैठ गया। आप पहले स्टार्टिंग में जो बेसिक ईडियम है वो पढ़ लेना मित्रों। इसके बाद डेफोडिल्स पोएम और उसके साथ एल्ग्री आपका लिटरेरी फॉर्म स्टार्ट कर देना आपको। मैकबेथ आपका लगातार चल रहा है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज लगातार चल रहा है। 7 वाले दिन जो 7वां दिन है उसमें नरेशन स्टार्ट कर देना, नया टॉपिक। ईडियम अपना 5 दिन चलेगा, वेस्ट विंड स्टार्ट कर दो आप, उसके साथ सिमली कर दो, मैकबेथ, और ये चलते रहेंगे। 8वें दिन आपको ग्रामर में नरेशन करना है, यानी 2 दिन मिले नरेशन को।
ईडियम्स को 5 दिन मिलने वाले 10वें दिन तक ये चलेगा। और वेस्ट विंड है, ये पढ़नी है आपको 8वें दिन। और मेटाफर पढ़ना है। इसके साथ साथ मैकबेथ अपना लगातार 15 दिन। और अब देखो अपने क्या हुआ, 7 दिन क्या कौन सा था, मेयर ऑफ कास्टरविज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 7 दिन। 7 से 8वें दिन में आते ही आपको सेकंड जो नॉवेल है वेंडर ऑफ स्वीट्स उसको स्टार्ट करना है। 9वें दिन आपको ग्रामर में वॉइस शुरू कर देनी है। फिर इडियम्स अपने चल रहे हैं। ओड ऑन ए ग्रेसियन पोएम पढ़नी है आपको 9वें दिन। और पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पढ़ना है। ड्रामा मैकबेथ लगातार चलेगा। अब ये लगातार 14 दिन तक आपका वेंडर ऑफ स्वीट चलेगा। 10वें में आपको वॉइस 2 दिन मिले। इसके बाद ईडियम और ग्रेसियन अर्न पोएम पढ़नी है, उसके साथ साथ आयरनी पढ़ना है। और ड्रामा में मैकबेथ चलेगा 15 दिन लगातार। और ये चलेगा आपके वेंडर ऑफ स्वीट्स 14वें दिन तक। इसके बाद 11वें दिन मित्रों आपको ग्रामर के अंदर क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देना है। ट्रांसफॉर्मेशन भी बड़ा टॉपिक है, इसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव और सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, इस तरीके से वाइस वर्सा है ये। तो इसमें आपको मैं 4 दिन दूंगा आपको। तो ग्रामर के में ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक इसमें 11वें दिन करना है। फिर आपको वीआईपी के अंदर देखिए वोकेब जो पोर्शन है ना, वोकेब, आईसीटी और पेडागोजी, उसमें अब 10 दिन तक आपको 2 टॉपिक मैंने दे दिए थे, फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स। वो आप अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद अब चालू कर दो आप पेडागोजी। इसमें पहली यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल वाली, तो कम्युनिकेशन स्किल वाली आपको करनी है। इसके बाद पोइट्री और प्रोज के अंदर माई लास्ट डचेस करना है। और हाइपरबली इसके फिगर ऑफ स्पीच करना है। मैकबेथ अपना लगातार चलेगा, वेंडर ऑफ स्पीच भी लगातार चलेगा। 12वें दिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन सेम, कम्युनिकेशन स्किल, पेडागोजी की यूनिट, हर यूनिट को 2 दिन मिले हैं। इसके बाद माई लास्ट डचेस और ओनोमेटोपोइया साथ में करना है। और ड्रामा मैकबेथ चलेगा और वेंडर ऑफ स्पीच भी 14वें दिन तक चलेगा। 13वें दिन भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन और पेडागोजी में टीचिंग मॉडल करने हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम करनी है और सिनेक्डगी इसमें फिगर ऑफ स्पीच करना है। इसके साथ साथ मैकबेथ लगातार, वेंडर ऑफ स्पीच लगातार। अब 14वें दिन आपको ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन और वीआईपी के अंदर यानी पेडागोजी के अंदर आपको टीचिंग मॉडल्स करने हैं। तीसरे दिन जो तीसरी यूनिट अपनी पोइट्री प्रोज, इसमें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन करना है और ऑक्सीमोरॉन करना है। मैकबेथ आपको करना है। और अंतिम दिन है वेंडर ऑफ स्पीच का, 14वें दिन आपको इसको कंप्लीट करना है वेंडर ऑफ स्पीच को। 15वां दिन आ जाता है मित्रों। 15वें दिन में आपको ग्रामर में ऑक्सिलरीज करनी है और मॉडल्स करने हैं। मित्रों इसमें ओब्लिक लगा हुआ है अपने सिलेबस के अंदर, तो ऑक्सिलरीज जो होती है ना, डू, हैव, बी, वो भी पढ़नी है आपको। ऐसा नहीं है आप सिर्फ मॉडल्स कर रहे हो, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो भी करनी है। इसके साथ साथ आपको जो प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीएलएम पेडागोजी वाला यूनिट है वो करनी है। इसके साथ साथ पोएम डांस ऑफ यूनिक्स करनी है और ओड करना है इसके साथ साथ। और 15वां दिन मैकबेथ का आता है। मैकबेथ 15वें दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 14वें दिन अपने वेंडर ऑफ स्वीट्स कंप्लीट हो गया था। तो आज हमने शुरू किया है क्राई द पीकॉक जो नॉवेल है। 16वें दिन आपको वापस ऑक्सिलरीज और मॉडल्स करने हैं। और पेडागोजिक यूनिट है प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीएलएम रिपीट करनी है। और डांस ऑफ यूनिक्स पोएम रिपीट करनी है। और इसके साथ साथ एलेजी आपको पढ़ना है। और ड्रामा में एज यू लाइक इट आप 16वें दिन स्टार्ट कर दोगे। और अभी स्टार्ट हो गया इधर क्राई द पीकॉक। अगली यूनिट 17वें दिन आपको प्रीपोजिशंस करनी है। इसके साथ साथ पेडागोजी में कोऑपरेटिव लर्निंग करनी है। फिर अपने ऑफ स्टडीज और बैलेड पढ़ना है। ऑफ स्टडीज़ क्या है, प्रोज का लेसन है, तो उसको भी 2 दिन मिले हैं। 1 दिन का काम है, लेकिन आप 2 दिन में अच्छी तरीके से इसके एमसीक्यूज निकाल सकते हो। इसके साथ साथ बैलेड पढ़ लेना। एज यू लाइक इट अपना स्टार्ट है, मैकबेथ कंप्लीट हो गया था। और क्राई द पीकॉक इधर स्टार्ट है। 18वें दिन आपको प्रीपोजिशन दूसरा दिन है, कोऑपरेटिव लर्निंग का दूसरा दिन है, ऑफ स्टडीज़ का दूसरा दिन, बस सोनेट पढ़ना है इसके साथ, एज यू लाइक इट और क्राई द पीकॉक। 19वें दिन आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है ग्रामर के अंदर। बढ़िया टॉपिक है मित्रों, बहुत सारे बढ़िया प्रश्न आते हैं, लोग गलत करते हैं। मतलब ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड स्ट्रेस, 4 ऐसे टॉपिक है जो लेक्चरर बनाते हैं। मतलब यानी इन टॉपिक से लोग आगे निकलते हैं, लिटरेचर हर कोई कर लेता है। इसके बाद और अदर जो ग्रामर आती है वो भी बहुत ईजी आती है। तो मेरे हिसाब से 4 टॉपिक आप बढ़िया स्ट्रॉन्ग बना लेना। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाली यूनिट है पेडागोजी के अंदर, सॉरी आईसीटी के अंदर, वो आप कर लोगे। पोइट्री के अंदर चिमनी स्वीपर्स, ठीक है, एक थोड़ा टिपिकल सा प्रोज का लेसन है वो करना है आपको। और इसके साथ साथ एपिक करना है। ड्रामा में एज यू लाइक इट चलेगा आप लगातार, ठीक है ना। 15 दिन आपने मैकबेथ पढ़ा, 15 दिन एज यू लाइक इट और क्राई द पीकॉक
चलेगा 7 डे। तो क्राई द पीकॉक पढ़ लेंगे। 20वें दिन आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने हैं और कंसेप्ट ऑफ ICTS दोबारा आपको रिपीट करनी है, और चिमनी स्वीपर आपको लेसन पढ़ना है, उसके MCQ निकालने हैं, और गोथिक जो लिटरेरी फॉर्म्स है वो पढ़ना है। एज यू लाइक इट पढ़ते रहना है। क्राई द पीकॉक आपको पढ़ना है। 21वें दिन आपको वर्ड स्ट्रेस स्टार्ट कर देना है। 2 दिन आपको फोनेटिक के मिल गए या वर्ड स्ट्रेस है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे तब भी आप थोड़ा वर्ड स्ट्रेस के बारे में देख लेना भी कहाँ स्ट्रेस लगा हुआ है। सिस्टम अप्रोच पढ़नी है आपको ICT के अंदर। और पोइट्री के अंदर अब क्या है, हमारे 8 पोएम और 2 प्रोज कंप्लीट हो गए थे। अब वेस्टलैंड पोएम है, ये थोड़ी बहुत ही मतलब टिपिकल सी पोएम है, और उसमें बड़ा ही ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसको मैंने 5 दिन दिए हैं। 5 दिन आप आराम से 5 दिनों में इसको बढ़िया सेट कर लोगे। इसमें सबसे पहले आप ओवरव्यू इसके बारे में पढ़ना, अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ना, लगभग आधे % वहाँ से आ जाते हैं। फिर एज यू लाइक इट और नोवेल आपको क्राई द पीकॉक का लास्ट डे है आज। 21वें दिन के बाद 22वें दिन आपको नोवेल स्टार्ट करना है, बर्थडे पार्टी। अब आपको वर्ड स्ट्रेस को दूसरा दिन है, सिस्टम अप्रोच का दूसरा दिन, वेस्टलैंड का दूसरा दिन है, एज यू लाइक इट पढ़ते रहना है, और बर्थडे पार्टी आप स्टार्ट कर रहे हो आज। 23वें दिन आपको प्रेसिस राइटिंग, जो प्रेसी राइटिंग है मित्रों, वो स्टार्ट कर देनी है। ग्रामर का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ग्रामर के साथ साथ हमने जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड स्ट्रेस वो भी कर लिया। तो अब राइटिंग पोर्शन जो लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ICT की CAL और CI यूनिट है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड, इस तरीके की जो यूनिट है ना, वो आपको करनी है। इसके बाद पोइट्री प्रोज के अंदर वेस्टलैंड है, वो आपको करना है। और एज यू लाइक इट ड्रामा अपना चल रहा है, बर्थडे पार्टी करते रहना है। इसके बाद 24वें दिन आपको प्रेसी राइटिंग, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और उसमें आपके थियरी आती है, मतलब किस इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो थियरी पढ़ने में 1 दिन लगेगा आपको, घंटा भर में हो जाएगा ये। 24वें दिन आपको लेटर राइटिंग, और उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स दोबारा आ गई, देख लो VIP के अंदर फ्रेजल वर्ब आप दोबारा पढ़ लेना। एक बार रीडिंग लगानी है, वेस्टलैंड पढ़ते रहना है, एज यू लाइक इट और बर्थडे पार्टी चलती रहेगी। 25वें दिन आपको लेटर राइटिंग, मैंने 2 दिन दिए क्योंकि लेटर राइटिंग, इसमें जो राइटिंग पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा लेटर राइटिंग है ना, वही बड़ा टॉपिक है। और किस प्रकार फॉर्मेट क्या होते हैं लेटर्स के, वो आपको देखने हैं। फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, वेस्टलैंड पढ़नी है, एज यू लाइक इट पढ़नी है, बर्थडे पार्टी पढ़नी है। इसके बाद ग्रामर के अंदर वापस रिपोर्ट राइटिंग, इडियम्स दोबारा आ गए, लिटरेरी फॉर्म्स पूरा देखो। लिटरेरी फॉर्म्स हमने ना एक एक करके हर पोएम के साथ एक एक लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था, और वो दोबारा भी आ गए, एक बार रिपीट दोबारा हो गए। और अब है ना लिटरेरी फॉर्म्स कंप्लीट टॉपिक आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। और इसके बाद एज यू लाइक इट और बर्थडे पार्टी। अगले दिन आपको 27वें दिन आपको क्रियोल और जो पिजिन है वो पढ़ना है। ग्रामर के अंदर जो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है, वो छोटा छोटा यूनिट आप गाइड से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको इडियम्स दोबारा रखे हैं वो पढ़ने हैं, लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ने हैं, एज यू लाइक इट अपना चल रहा है, और बर्थडे पार्टी आपको पढ़नी है। इसके बाद 28वें यूनिट पे आपको क्रियोल और पिजिन है वो पढ़नी है। इसके बाद रिवाइज आपको देखो, दूसरी जो यूनिट है ना वो कंप्लीट हो गई है, दूसरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो पेडागोजी को आप जितना आपको ऐसा लगे ना भी मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ, इसी तरीके से आप इसको क्या करोगे, रिवीजन कर दोगे इसका। फिर लिटरेरी टर्म्स है, ये भी दोबारा तीसरी बार आ रखे हैं ये, तो थोड़ा ही टाइम लगेगा आपको इसका रिवीजन मार देना। और एज यू लाइक इट चलता रहेगा। वैसे अभी 15 दिन दिए हैं तो ज़रूरी नहीं है, आप 10 दिन में भी कर सकते हो इसको। एज यू लाइक इट को तो वापस मैकबेथ स्टार्ट कर देना। अगर मैकबेथ आपने 10 दिन में कर लिया तो मतलब ऐसे मान लो भी महीने में आपके ना एक जो ड्रामा है वो तो 2 बार हो जाएगा। अगर 10-10 दिन देते हो तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे। और नॉवेल्स आपको बर्थडे पार्टी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो आपको 7 डे नॉवल जो बर्थडे पार्टी उसका मिल रहा है। इसके बाद में जो आगे 29वां दिन है उसमें जो अपने कोड है, ठीक है, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, वो है छोटा सा टॉपिक है, वो करोगे। इसके बाद जो पेडागोजी रिवीजन चल रहा है आपका, एक बार अगर दूसरे वाले टॉपिक बड़े पड़े हैं तो एक बार इनको छोड़ सकते हो आप, है ना, क्योंकि रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा 1 तारीख से तो वापस जो फर्स्ट डे है उसे तो वापस पढ़ना है आपको। तो जैसे रिवाइज अगर आपके दूसरे वाले टॉपिक कम पढ़ रहे हैं ना, या जीके के अंदर कोई चीज़ें बच रही है टाइम प्लान के अकॉर्डिंग, तो आप छोड़ भी सकते हो। कुछ अपने जो चेंजेज है आप अपना हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मित्रों बनाया। एवरेज स्टूडेंट इतना तो कर ही सकता है। इसके बाद एज यू लाइक इट है, ये पढ़ते रहना है 29वें दिन तक। नॉवेल्स अपने कंप्लीट हो गए थे तो दोबारा ना
एक बार ओवरव्यू देखना है मेयर ऑफ कास्टरविच में मेन चीज़ें क्या थी, वेंडर ऑफ स्पीड्स में मेन क्या चीज़ें थी, क्योंकि एक बार आप बिल्कुल थोरोली पढ़ चुके हो उसको, है ना। और जैसे 15-15 दिन मैंने मित्रों आपको दिए ना ड्रामा के अंदर, तो ड्रामा और इनमें 7-7 दिन दिए, तो आप टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आपको समरी पढ़नी है, उसके बाद क्या है टेक्स्ट पर जाना है। तो 30वें दिन जो अपना स्टडी प्लान है, लास्ट जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएंगे अपने। और आईसीटी रिवीजन चल रहा था अपना, पहले पेडागोजी रिवीजन हो गया, अब आईसीटी कर दो आप रिवीजन। पोइम्स को रिवीजन कर दो आप, छोटे छोटे पोइम्स है। और एज यू लाइक किट अपना 30वां दिन था, हो सकता है आपका पहले ही ख़त्म हो गया होगा। और बर्थडे पार्टी और क्राई द पिकॉक है, इसका भी फिर लास्ट में जो 2 नॉवल का पहले आपने थोड़ी समरी वगैरह और दोबारा देख ली, और 30वें दिन आप क्या करोगे, बर्थडे पार्टी और क्राई द पिकॉक का आपने समरी देख ली। तो मित्रों ये था जो आपका स्टडी प्लान। अब इस प्लान को मेरे अनुसार अगर आप करोगे जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं पक्का आपको कह सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप एग्ज़ाम तक अगर बार बार इस चीज़ को रिवीजन करोगे ना, तो बिल्कुल आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ अगर टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करनी है तो कम से कम 1 महीने रुक जाओ और इस तरीके से सिलेबस पूरा कर लो। आप एक बार सिलेबस महीने भर में पूरा करके फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। फिर आपको अगर आपके मार्क्स कम आए तो मुझे कमेंट में डालना भी, सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे बिना प्रिपरेशन के, बिना आपने थियरी अपने पढ़ी नहीं है, और हम क्या है एमसीक्यूज कर रहे हैं या कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फिर हम डरने लग जाते हैं एग्ज़ाम से। हमारे मन में डर बैठ जाता है कि यार हमारा तो रैंक ही नहीं आ रही, तो हमारे मेन एग्ज़ाम में तो कुछ नहीं होगा। तो मित्रों बात यह है कि हमने उस पेपर के अंदर जब बैठते हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर बैठते हैं ना, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो हमारे नंबर कहाँ से आएंगे। तो एक बार ये जो महीने भर का, ऐसे नहीं अभी आप धीरे धीरे चल रहे हो फिर तो कोई मतलब नहीं है। महीने भर में इस तरीके से चाहे आप नॉवेल्स है, ड्रामा है, इसकी समरी पढ़ दो, लेकिन कम से कम महीने भर में सिलेबस पूरा कर दो, तभी क्या है टेस्ट सीरीज के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी एमसीक्यूज कहीं से भी आप बुक से, एक साइट से, कहीं से भी एमसीक्यूज करोगे तो आपके एमसीक्यूज भी राइट होंगे। तो इस जो स्टडी प्लान है इसको वापस एग्ज़ाम होने तक लगातार क्या करना है आपको, वापस जैसे मैंने यहाँ डे फर्स्ट लिखा है, यानी वापस इसी प्लान को बार बार रिवीजन करो। आपका क्या श्योर है ना सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों अगर आपको ये कंटेंट है मेरे द्वारा दिया गया जो शेड्यूल है ये अच्छा लगा है ना, तो आप बिल्कुल वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और आपके पास जितने भी स्कूल लेक्चरर के ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है ना, गाइड मिल रही है, तो सब्सक्राइब करना बनता है मित्रों। और कमेंट एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट डालें, ताकि मेरा एक 100 ग्राम खून है ना वो बढ़ जाए, और आपके हित में और भी मैं आगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आऊँ। क्योंकि मैं आलसी प्रवृत्ति का हूँ मित्रों, और जब कोई अच्छा कमेंट आता है, बार बार कोई सेम बच्चा भी कमेंट करता है, तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता, फिर तो मुझे आपके सामने आना ही पड़ता है। तो कुल मिला के क्या है कि इसी तरीके से सिलेबस को आपको करते जाना है, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। और ज़रूर मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी तरीके से लगातार पढ़ते जाना। और जब लास्ट में आपका सिलेबस पूरा हो जाए डे 30 के बाद, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस ने इस सिलेबस को फॉलो करके अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया। साथियों आपको एग्ज़ाम के लिए दोबारा बेस्ट ऑफ लक, और मेरी कामना है कि आप एक दिन स्कूल लेक्चरर ज़रूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।